वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग असाइनमेंट 7 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कोई एक इनकरेक्ट है और वही बताना है रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। यही इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा है जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है। और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पी में से एक ही ऑर्बिटल के साथ बनेगा। जैसे कि पी में पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। फॉर एग्जांपल पी जेड अगर सिग्मा बना रहा है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो पी एक्स और पी वाई पाई बनाएगा। दूसरे तरह से देखो, अगर पी एक्स सिग्मा बना ले तो भी पी वाई जो है पाई बनाएगा, और पाई वाला क्या होता है? एसिमेट्रिकल। तो ये दोनों सिमेट्रिकल कभी भी नहीं होंगे। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही है। ये फर्स्ट का तो ए हो गया। सेकंड देखते हैं। इसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया है। तो नाइट्रोजन एटम का अगर कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p3। पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने पढ़ा है अगर पी में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसके लिए 2 1 2 1, और अगर पी में 3 से ज़्यादा हो तो 1 2 2 1 यूज करते हैं। तो इसमें पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 1 2 1 यूज करेंगे। तो 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं 1 2 में, N2 में 1s2 2s2 2p3। तो अब देखो N2 का कन्फिग्रेशन पहले 1s का देखेंगे। तो एक बनेगा सिग्मा और एक बनेगा सिग्मा स्टार। तो सिग्मा 1s2, इसमें कन्फिग्रेशन नहीं पूछा है, सिर्फ अरेंजमेंट बोला है। तो चलो लिख ही देते हैं सिग्मा 1s2। इससे ज़्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s का, स्टार 1s का। फिर इससे ज़्यादा होगा 2s का देखेंगे सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। इससे ज़्यादा होगा अब पी का। पी में हमने क्या बोला? 2 1 2 1, मतलब पहले पाई बनेगा। पहले क्या बनाएंगे? पाई 2px 2 पाई 2py 2। इसके बाद होगा सिग्मा 2pz 2। तो इलेक्ट्रॉन देखो 4 4 8 4 12 और 2 12 2 14 हो गया। 2 4 6 8 10 12 14 14, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 ही थे। यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन अगर इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होता तो फिर से 2 लेते हम लोग। फिर से 2 क्या आता? पाई स्टार 2px, फिर आता पाई स्टार 2py, फिर आता सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 ही हैं। तो यही हमारा कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो ये वाला ऑर्डर देखो किस में आ रहा है, ये वाला ऑर्डर हमारा फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, तो इसका भी फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच अमंग दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा गया। फर्स्ट है C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। C2 देखो कार्बन 6 एटम है, 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p2। दूसरा कार्बन का भी 1s2 2s2 2p2 होगा। अब कार्बन पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए भी 2 1 2 1 यूज करेंगे। तो पाई तो इससे बनता नहीं है, 1s और 2s से सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा पी से। तो पहले जाएगा 2 मतलब पाई 2px और पाई 2py। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है तो 2 इसमें 2 इसमें, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पाई में जा रहा है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर नहीं होगा। बी में है H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 होने चाहिए, 1 दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये भी सही है। सी में है O2 प्लस एज डाईमैग्नेटिक, ये इनकरेक्ट होगा। ऑक्सीजन के पास 8 2 जा 16 में से 1 चला गया, 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी ऑर्बिटल में अगर अरेंज होगा तो एक ना एक अनपेयर्ड बचना ही है। जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, ये बोल रहा है डाईमैग्नेटिक। तो ये इनकरेक्ट होगा और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा
वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो Li2 लिथियम 2 है, तो लिथियम का जो कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1 होता है, दूसरे लिथियम का भी 1s2 2s1, p है ही नहीं तो उसमें 1 to 2 1 की कंसेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, स्टार में जाएगा ही नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB - Na/2। NB होता है बॉन्डिंग है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, Na 2 हो गया 4 - 2/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये एग्जिस्ट करेगा। C2 देखो, इसके लिए हमने जो 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताया है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब इससे जितना बढ़ाओ, एक बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 माइनस हो जाएगा। 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1, इसी तरह 19 का होगा तो 0.5, 20 हो जाएगा तो 0, मतलब 20 में बॉन्ड नहीं बनेगा। उसी तरह अगर 13 भी होगा तो 0.5 माइनस करना है, बढ़ाना नहीं है। 12 होगा 2, 11 होगा 1.5, 10 होगा 1, 9 होगा तो 0.5, 8 होगा तो 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। वैसे 10 तक का ही देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है C2 में इलेक्ट्रॉन हो गया एटॉमिक नंबर 6 और 6 12 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2, ये भी एग्जिस्ट करेगा। O2 देखो, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 8 2 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक तो इनर्ट गैस का है और He का जो कन्फिग्रेशन है 2 एटॉमिक नंबर है 1s2, दूसरे हीलियम का भी 1s2, मतलब सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है NB - Na/2, तो NB भी 2 है, Na भी 2 है, 2 - 2/2 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया इस टाइप का क्वेश्चन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, आइसो सेम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन। देखो फर्स्ट पार्ट N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। CO2 कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8, 8 2 16 और 6 22, ये तो इक्वल हुआ ही नहीं, पहले ही कैंसिल। बी नाइट्रोजन का 7 होता है, या ऑक्सीजन का देखो 8 होगा, ये कभी होगा ही नहीं। सी देखो N2 2 नाइट्रोजन है तो 14 हो गया। CO कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, 6 + 8 14 हो गया। कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, 6 + 7 13, एक गेन किया, माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, 13 + 1 14। ऑक्सीजन का 8 है, 8 2 16, 2 दे दिया 14, सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 8 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स देखो किस में है, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, 6 + 7 13, एक गेन किया 14, ये पार्ट करेक्ट, और किसी में 14 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा गया है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट है द बॉन्ड ऑर्डर इन द स्पीसीज, क्या क्या है, O2 प्लस एंड O2 माइनस। देखो इलेक्ट्रॉन से जो शॉर्ट ट्रिक्स अभी हमने बताया था 16 15 और ये हो गया 16 1 17। ठीक है, तो हमने बोला था 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, तो 15 का 2.5 होगा, ये 2.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। 16 हो गया तो 0.5 - 2 हो जाएगा, 17 हो गया तो 1.5 हो जाएगा, ये सबके बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे कम O2 माइनस का, उससे ज़्यादा O2 का, उससे ज़्यादा O2 प्लस का, सही है। ये हमें इनकरेक्ट पूछना था, आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड बी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन था, अब बी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन में क्या बोला गया है, द बॉन्ड एनर्जी इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। हमेशा इंक्रीज नहीं करेगा, कभी डिक्रीज भी करता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने देखा था NB - Na/2। तो अगर इलेक्ट्रॉन Na से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन NB से निकलेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, एनर्जी घट जाएगा। तो ये इनकरेक्ट है, तो यही हमारा आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो हमने पैरामैग्नेटिक का एक तरीका भी बताया था, अगर हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हमारे पास 12, 14 और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये डायमैग्नेटिक होगा। 16 वाला भी पैरामैग्नेटिक होता है, जैसे कि O2 है, तो O2 इज पैरामैग्नेटिक, यही हो गया आंसर। N2 में 14 है, S2 पेयर्ड, ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो 8 का ए पार्ट करेक्ट हो गया। और इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी देख सकते हो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर दी फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, विच वन ऑफ दीज हैव हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अभी हमने बताया था प्रोसेस। CN+ है, CN- है, NO है, CN है। तो 6 + 7 में से एक गया, 6 + 7 13 में से एक गया, 12 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स। CN है तो 6 + 7 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 का हमने बताया था 3, तो 15 का 2.5। 14 से घटेगा भी तो माइनस करेंगे, और ये 2, तो सबसे ज़्यादा 14 का ही होता है, CN- का। तो CN- बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 113 नंबर 113 है, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो O2 में 8 × 16 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 ऑक्सीजन है तो 8 × 16 हो गया। NO+ 7 है इसका, 8 है इसका, 7 + 8 15 में से एक गया 14, नहीं होगा। बी में देखो, CN- 6 + 7 13 और एक ऐड किया 14 इलेक्ट्रॉन्स। CO 6 + 8 14, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 इक्वल हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बॉन्ड ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, और इसके लिए हमने अभी शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं आपको। देखो क्या क्या दिया है, NO+, NO, NO-, O2-, इसी से देख लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। तो 7 + 8 कितना हो गया 15, एक गया 14 ये 15, 7 + 8 15 में एक ऐड कर दिया 16, 16 + 1 17, तो 14 का 3 बोला था, ये 0.5 माइनस करो, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो सबसे कम O2- का होगा। सबसे कम O2- एक में ही है, ठीक है, इसी का उल्टा कर दो। क्वेश्चन नंबर 12 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए पहले हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक, तो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। और इवन में 16 वाला हमने पैरामैग्नेटिक देखा था। Cl फर्स्ट देखो, Cl- है, क्लोरीन का 17 होता है, एक ऐड किया 18। बी में Be+ है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 में से एक गया 3, तो 3 जो हो गया ऑड हो गया, और ऑड जो है पैरामैग्नेटिक ही होगा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें कुछ पूछ रहा है कौन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें इवन है, तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। वैसे सी में क्या है, Ne2+, सी में है Ne2+, और Ne2+ में नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम नियॉन 10 में से 2 गया 8, ये भी इवन हो गया। अब दोनों का कन्फिग्रेशन करके चेक करना पड़ेगा। डी में है आर्सेनिक, आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है, न्यूज़ पेपर आज सब बिकेंगे, ऐसे था। 7 + 8 15, और 15 में 18 ऐड करेंगे 33, एटॉमिक नंबर 33 है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 32, ये भी इवन हो गया, तो ये तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो पक्का पता चल गया। अब इस तीनों में कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक पेयर्ड होगा, 3s2 3p5। अब एक माइनस है तो ऐड कर देंगे 3p6, सारे पेयर्ड हो गए, दिस इज डायमैग्नेटिक। यही हमारा आंसर हो गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2 - मॉलिकुलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक नंबर भी दे दिया है। तो O2 ठीक है, तो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन हमने देखा था 1s2 2s2 2p8 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होगा। दूसरे ऑक्सीजन का भी 1s2 2s2 2p4, पी में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या पढ़ा था 1 2 2 1, ठीक है।
तो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा O2 के कन्फिग्रेशन में सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक का काम खत्म। अब P में 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले जाएगा सिग्मा 2pz 2, अब 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अब जाएगा पाई 2px में 2 और पाई 2py में 2, 4 खत्म। अब बच गया 2। अब 2 में जाएगा पहले पाई 2px और पाई 2py, दोनों में पहले एक एक जाएगा। अब 2 माइनस का मतलब क्या है? 2 माइनस का मतलब है दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसी में ऐड हो जाएगा 2 और 2, तो ये हो गया O2 2 माइनस। तो क्वेश्चन में हमें निकालना था एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यही था ना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब स्टार वाला। 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर, एक पेयर, 2 पेयर ही बचा। तो 2 पेयर इन द O2 2 माइनस। अच्छा एक ही और ये जो है स्टार वाला है, पाई स्टार, क्योंकि ये ले लिख दिया तो 2 पेयर इधर यहाँ भी आ जाएगा, तो 2 और 2 4 पेयर, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, एक ही मॉलिक्यूल के बीच। यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि नज़दीक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ये दूर दूर है क्या? नहीं बनाएगा। ये भी दूर है, नहीं बनाएगा। इसमें इंटर मॉलिकुलर होता है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है इन एक्स एंड वाई बोथ आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो क्वेश्चन का मतलब है ये जो है एक्स और एच में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बना है, तो इधर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो एक्स और वाई दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ ज़्यादा है, तो डेल्टा माइनस ये डेल्टा प्लस, इधर भी मान लो हाइड्रोजन है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज एंड एच विल डिक्रीज। एकदम सही है, इस पे बढ़ेगा इस पे घटेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर पार्सली निगेटिव, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है अब हमारे पास। Which of the following molecule will form a linear polymeric structure due to hydrogen bond? लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर HF बनाएगा, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है। ये बेंट स्ट्रक्चर है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लीनियर सिर्फ HF में बनाएगा। ठीक है, 16 का डी हो गया। 17 स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा HF में होगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो है फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट 18 पार्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटीज ऑफ 2 एटम इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ देखो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक जो बच गया वो लूज कर दिया, ये पॉसिबल है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर पॉसिबल है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड, एक पेयर बचा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पॉसिबल है। फिर तो यही होगा, पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कार्बन का देखो 3 ही बॉन्ड बन रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर शो करेगा, ये तो बनाएगा ही नहीं, ये बनाएगा नहीं, ये बना सकता है। वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास और 2 हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक मॉलिक्यूल। अब बोलोगे HF स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं बनाता है, ज़्यादा बॉन्ड बनाता है वाटर। HF में भी 3 लोन पेयर और 1 हाइड्रोजन है, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण जो है एक HF मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, एक फ्लोरीन से जुड़ता है, एक पीछे हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा।